Hello everyone, welcome back to another video. This video is all about Australia Visitor Visa. स्पेशली है जो एप्लीकेंट 30 बिलो हैं और अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अप्लाई तो करना ही है, चाहे वीज़ा आता नहीं आता, सब ने लक ट्राई करना है। तो अगर लक ट्राई करना है तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सजेशन रहेगा इस वीडियो में। सो स्पेशली जो यंगस्टर है, आप 30 बिलो, जहाँ आप जो 20 के आसपास वाले हैं ना, उनको ज़्यादा है जी स्टडी वीज़ा नहीं लग रहा तो मैंने ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा लेके जाना है, आगे प्लान देखेंगे वर्क में कराना है या क्या करना है। तो इस वीडियो में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि अप्लाई करना ही है तो किन चीज़ों का ध्यान रखें और कैसे अप्लाई करें। सो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी को डिटेल में कोई क्वेश्चन पूछना होता तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वैसे कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आता तो कमेंट में पूछ सकते हैं। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है कि यंगस्टर के लिए जो वीज़ा सक्सेस है वो ऑस्ट्रेलिया ने कई एक 1.5 साल से कुछ ज़्यादा अच्छा रखा नहीं, मीन टू से कि नॉर्मली रहा है, कोई बहुत हाई एंड पे तो नहीं गया, ठीक है। बाकी बीच में चलो उस पर नहीं बात करते, कल्चरल एक्सचेंज के नाम पे लोगों के बहुत पैसे ख़राब करवाए गए। जो यंगस्टर होते थे जी, कॉलेज घूमने जाना है जी, ये है वो है, कुछ नहीं आया लोगों के हाथ, कोई वीज़े नहीं लगे, बस विजिटर अप्लाई करे, चलो रिफ्यूज़ल दो, आपसे पैसे ले लो। तो आप में से काफ़ी ने ख़राब की, और जिनको 1-2 महीने हो गया रिजल्ट नहीं मिला ना उस चीज़ का, तो आपका रिज़ल्ट आया सही नहीं है, आपका एजेंट बता नहीं रहा, तो आप कंफर्म ज़रूर कर लेना, जाके चेक कर लेना। सो अप्लाई करना है तो सबसे पहली टिप्स है कि आप फ्री ना हो, आप कुछ ना कुछ कर रहे हो। ये मत पूछना जी मेरे फादर का ये प्रोफाइल है, मदर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, मेरा वीज़ा आ जाएगा। आप उनके साथ अप्लाई करो, किसी एक के साथ कर लो, ठीक है। जब दोनों के साथ भी अप्लाई कर रहे हो आपका वीज़ा आ जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि क्या आप फ्री तो नहीं हो। फ्री का मतलब है आपका कोई इनकम सोर्स नहीं है, ठीक है, आप कोई फार्मिंग नहीं कर रहे, आप कोई जॉब नहीं कर रहे, आप कोई स्टडी नहीं कर रहे, एकदम फ्री हो, तो उस केस में तो भाई बहुत मुश्किल है। आए हैं वीज़े, मैं नहीं कहता, मेरे खुद के कुछ लिंक में हैं एप्लीकेंट जिनके आए हैं, बट वो सिनेरियो अलग था, ठीक है। तो आप पे ज़्यादातर पे वो इम्प्लीमेंट नहीं होना, कुछ सिचुएशन होती है अलग अलग, बट इसको अवॉइड ही करो। तो आप कुछ ना कुछ चाहे स्टडी कर रहे हो उसका प्रूफ लगाओ, या आप कोई जॉब शुरू कर लो, थोड़ी बहुत सैलरी अकाउंट में आ रही है, ITR फाइल कर लो, या एटलीस्ट फार्मिंग शुरू कर लो, फार्मिंग के जे फॉर्म ले लो। उसके बाद आप कैसे अप्लाई करो, मदर के साथ अप्लाई कर लो। कोई भाई बहन है उनसे इनविटेशन ज़रूर लो और फिर मदर के साथ अप्लाई करो। चांसेस है कि आपका निकल सकता है, चांसेस इतने ज़्यादा नहीं है, 60% से ज़्यादा तो वैसे भी नहीं होने आपके किसी भी सिनेरियो में, जितना मर्जी अच्छा प्रोफाइल कर लो, तो इतने चांसेस रहेंगे। अब इसमें फ़ायदा क्या होना है कि जब एप्लीकेशन जाती है ना, इमिकॉन में लगती है तो इकट्ठी ही लगती है, 2 एप्लीकेशन बनती है लेकिन एक अकाउंट से लगती है, उनको पता है कि कौन किसके साथ अप्लाई कर रहा है। तो उसमें चांसेस हाई चांसेस है कि मदर का अप्रूवल आएगा, या फादर के साथ लगा रहे हो फादर का अप्रूवल आएगा, क्योंकि अगर एज उनकी 50 प्लस है फादर या मदर की, तो उनका आने के चांसेस 80% है, उनका आएगा। वही ऑफिसर आपकी फ़ाइल भी देखेगा। अगर तो उसको लगा कि लो रिस्क है, ठीक है, तो क्या पता किस्मत साथ दे दे, आपका भी वीज़ा निकल जाए। लेकिन अगर उसको लगा ये रिस्क वाली है, तो वो क्या करेगा, मदर को तो वीज़ा दे देगा 4 दिन में, 3 दिन में, आपकी फ़ाइल को रेफ़र करेगा सीनियर ऑफिसर को। तो सीनियर ऑफिसर के पास जब जाती है उसमें भी निकल जाता है केस, लेकिन ठीक ठाक चांसेस रहते, कोई इतने अच्छे चांसेस नहीं रहते। मतलब उनको हाई रिस्क लगा है तो उन्होंने हाई रिस्क असेसमेंट में डाल दी है फाइल, लेकिन फिर भी आए हैं लोगों के वीज़ा। तो मतलब एक उम्मीद अगर आपने रखनी है या लक को ट्राई ही करना है, तो ट्राई कब करो, जब आपको पता है कि थोड़े बहुत एटलीस्ट चांसेस तो बने ना। ऐसा ना होना कि आप सीधा ही 0% चांसेस पे लगा रहे हैं, या बिल्कुल तुक्का लगा रहे हो जो कि 100 में से 1 का ही लगना है। तो अगर लक ही ट्राई करना है तो इस वे में करो कि शायद आपका निकलने के चांसेस हो जाएं। और वो बेस्ट क्या है, प्रोफाइल आपका जीरो ना हो, आप कुछ ना कुछ कर रहे हो। फाइनेंशियल तो चलो ठीक है, 4-5 लाख तो चाहिए अकाउंट में, ठीक है, वो पेरेंट्स के भी चल जाएंगे। और इनविटेशन पे लगाओगे और अच्छा है, होटल को अवॉइड करो मैं कहूँगा। फिर भी अगर नहीं कुछ है तो चलो होटल ट्राई कर लो, बट एट लीस्ट पेरेंट्स के किसी एक पेरेंट के साथ ही अप्लाई करो अगर ट्राई ही करना है। आई नो कनाडा को लेके काफ़ी लोग नेगेटिव हैं, ऑस्ट्रेलिया सब ने जाना है, न्यूजीलैंड को लेके भी पता है कि वर्क की सिचुएशन वहाँ भी बुरी है। हालांकि प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में वर्क को लेके चैलेंज है, लेकिन कनाडा या बाकी कंट्री के मुकाबले इतने नहीं है। तो बाकी ट्राई करना है, सबका है राइट है कि वो ट्राई करे। तो ट्राई करना है तो आप किसी एक पेरेंट्स के साथ आप अटैम्प्ट कर लो। अगर आपको लगता है कि एक बार ट्राई करना है, फिर ही नेक्स्ट ऑप्शन देखने हैं, तो दैट वुड बी आई थिंक गुड ऑप्शन आपके लिए।
रहेगा कि अटैम्प्ट करना है। बाकी क्वेश्चन है जो आप फाइलिंग में असिस्टेंस चाहिए, आप खुद अप्लाई कर रहे हो, जो अप्लाई करवाना है, तो आप इंस्टाग्राम पे डिटेल में जो है इसकी गाइडेंस भी ले सकते हो। और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।